जरा सोचो, अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान और एक कंगारू ही बच जाए। कुछ ऐसा ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति जिसका नाम यूए था, रॉकेट में बैठकर चांद की ओर जा रहा था। इसी दौरान पाई नाम का एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर मुड़ गया। यह इतना बड़ा था कि इससे पहले वाले एस्टेरॉयड ने पृथ्वी से डायनासोर को खत्म कर दिया था। इंसानों ने इस खतरे से बचने के लिए एक योजना बनाई। चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाया गया था, जहां आधुनिक और खतरनाक हथियार रखे गए थे। योजना यह थी कि इन हथियारों से एस्टेरॉयड को नष्ट कर दिया जाएगा और उसके मलबे को चांद की ग्रेविटी से पृथ्वी से दूर खींच लिया जाएगा। 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंसानों ने इस मिशन में सफलता पाई। मिशन पूरा होने पर यूए और उसके साथी वापस पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यूए की एक इच्छा थी। वह अपनी कमांडर जिंग के सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अपने कमरे में जाकर उसने हेडफोन्स लगाए, गाना चलाया और लव लेटर लिखने लगा। तभी एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम जू था, घबराते हुए कमांडर जिंग के पास आया। उसने बताया कि ऐन वक्त पर उनके हथियारों में तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। अगले 30 मिनट में पाई एस्टेरॉयड का सारा मलबा चांद पर गिरने वाला था। कमांडर जिंग ने तुरंत सभी को स्पेस स्टेशन खाली करने का आदेश दिया। सभी लोग तेजी से अपने अपने रॉकेट्स की ओर भागने लगे। लेकिन यूए अपने लव लेटर में इतना डूबा हुआ था कि उसे न चेतावनी अलार्म सुनाई दिया और न ही किसी की आवाज। कुछ देर बाद यूए को पहला रॉकेट दिखाई दिया। वह दौड़कर अपनी जान बचाने के लिए स्टेशन की ओर भागा। वहां 6 रॉकेट्स खड़े थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी 5 रॉकेट्स एक साथ उड़ गए। अब यूए के पास सिर्फ एक आखिरी रॉकेट बचा था। उसने अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उसने अपने रोवर को तेजी से चलाना शुरू किया। रास्ते में एक गड्ढा आ गया और उसका रोवर उसमें गिर गया। जब तक वह गड्ढे से बाहर निकला, आखिरी रॉकेट भी उड़ चुका था। अब पाई एस्टेरॉयड का मलबा चांद पर गिरने लगा था। यूए ने एक गड्ढे में छिपने की कोशिश की, लेकिन मलबे का एक बड़ा हिस्सा उस गड्ढे में गिरा, जिससे यूए बेहोश हो गया। होश आने पर यूए को यकीन था कि पृथ्वी से उसे ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन तभी एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया। इस टक्कर से पूरी पृथ्वी तबाह हो गई। 6 महीने बाद यूए ने लगातार पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। लगातार कोशिशों के बावजूद सफलता उसके हाथ नहीं लगी। थक हारकर उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। सौभाग्य से उसके पास अपनी बची हुई जिंदगी के लिए पर्याप्त खाना और पानी मौजूद था। सभी शहीद हुए साथियों को श्रद्धांजलि देने के बाद उसने अपनी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने का फैसला किया। उसकी पहली ख्वाहिश थी कमांडर जिंग के कमरे में कुछ वक्त बिताना, लेकिन उसे उस कमरे का पासवर्ड मालूम नहीं था। दूसरी ख्वाहिश थी चांद की सतह पर सर्फिंग करना। शुरुआत में वह बार बार गिरता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह सर्फिंग में माहिर हो गया, मगर अब भी जिंक के कमरे का रहस्य सुलझा नहीं। गुस्से में आकर उसने वह दरवाजा ही उड़ा दिया। दरवाजे के पार उसने जिंक की एक तस्वीर देखी। तस्वीर को देखकर उसके मन में अजीब ख्याल आए और उसने उसके साथ डेट पर जाने की ठानी। डेट के दौरान गलती से उसने तस्वीर पर केचप गिरा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने तस्वीर को चुपके से किस कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्पेस स्टेशन की पूरी टीम यह नजारा हेडक्वार्टर से देख रही थी। टीम के सदस्य उसकी हरकत देखकर हैरान थे। दूसरी तरफ जिंक खुद यह सब देखकर दंग थी, लेकिन खराब नेटवर्क के कारण वे सिर्फ उसे देख सकते थे। उन्हें ऊए की हालत ज्यादा चिंताजनक नहीं लगी। इसी वजह से जिंक ने उसके रेस्क्यू मिशन को रद्द कर दिया। तभी चेयरमैन एनजी ने घोषणा की कि सरकार ने ऊए की इस नई जिंदगी को दुनिया भर में प्रसारित करने का फैसला किया है। असल में एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद 30% जमीन पानी में डूब चुकी थी। दुनिया में तबाही और निराशा का माहौल था। सरकार चाहती थी कि ऊए के जरिए लोगों में नई उम्मीद जगाई जाए। देखो, यह आदमी अकेला फंसा है, फिर भी जी रहा है। लेकिन एस्ट्रोनॉट जू को ऊए इस काम के लायक नहीं लगा। इस पर जिंक ने उसे समझाया कि ऊए की आवाज को डब करके दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। उनकी टीम ने रेडियो पर ऊए की एक झूठी कहानी घड़ी। उसने अपने साथियों को बचाने के लिए रॉकेट में अपनी सीट छोड़ दी थी। 196 दिन बीत चुके थे। एक दिन वे अपनी दवाई लेने वेयर हाउस गया। दूसरी तरफ उसकी आवाज को डब करने के लिए एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट फ्लूटिस्ट को बुलाया गया। वेयर हाउस में वे की नजर एक नई और अजीब चीज पर पड़ी। उसे लगा कि वह कोई लड़की है। उसने उससे बातें करना शुरू कर दी।
लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गया, उसने देखा कि वह एक हट्टा कट्टा कंगारू था। और उसी समय जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू हुई, कैमरा सीधा उस कंगारू के चेहरे पर आ गया। दूसरी ओर सभी घटनाओं से अनजान फ्लूटिस्ट ने कंगारू के होठों की हरकतों के अनुसार लिप सिंक करते हुए डबिंग शुरू कर दी। जिंग ने फ्लूटिस्ट को रोकने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई दर्शकों ने इस घटना को देख लिया था। इसी गलती के कारण जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा। वहां उन्होंने बताया कि उनकी रिसर्च टीम कंग नामक कंगारू को बेस स्टेशन पर ही छोड़ आई थी। वहीं दूसरी ओर लाइव डबिंग के लिए किसी असली वॉइस ओवर आर्टिस्ट को नहीं लाया गया, बल्कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को इस काम पर लगा दिया गया था। इस गलती के बाद जिंग ने फैसला किया कि आगे से वीडियो की डबिंग करने के बजाय इसे कहानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे। स्पेसशिप में कंग और उए का सामना। स्पेसशिप में कंग को पास बुलाने के लिए उए ने एक मादा कंगारू का रूप लिया, लेकिन जब कंग को उए की असलियत पता चली तो उसने गुस्से में उए को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर फ्लूट जोर जोर से हंसने लगा। बाद में जिंग ने अपनी सारी गलती की जिम्मेदारी ली। इसी बीच खबर आई कि स्पेसशिप में कंग और उए के बीच एक फाइटिंग मैच होने वाला है। सभी लोग बड़े ध्यान से इस मैच को देखने में जुट गए। लड़ाई के दौरान कंग ने अपनी ताकत दिखाते हुए उए को पेट पर ऐसा मुक्का मारा कि वह बेहोश हो गया। कम्युनिकेशन की सफलता जब उए को होश आया और उसने कम्युनिकेशन चैनल पर कुछ लाइंस देखी तो वह खुशी से रो पड़ा। किसी की आवाज सुन न पाने के बावजूद उसे यह जानकर संतोष हुआ कि धरती पर लोग जीवित हैं। लूनर स्टेशन की ओर यात्रा समझौता होने के बाद जिंग और उए ने अपने रोवर में बैठकर टूटे हुए अपोलो 18 के पास जाने का फैसला किया। वे इसे लूनर स्टेशन तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वहां से एक रॉकेट की मदद से वे धरती पर लौट सकते थे। उए की मेहनत और योजना दूसरी ओर, उए ने अपनी पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी, जो उसकी मदद कर सकता था। साथ ही वह स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह देखकर सभी लोग हैरान थे। जिंग को जब उए की फाइल चेक करने का मौका मिला तो पता चला कि उए असल में एक फ्लाइट डायनामिक्स इंजीनियर है, जो फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। चुनौतीपूर्ण निर्णय। अपने 282वें दिन उए ने बताया कि टूटे हुए इंजन की वजह से रोवर पर वजन सीमित किया गया है। इसके चलते कंग को बेस पर ही छोड़ना होगा। लेकिन कंग ने अपनी जिद के चलते उसे जबरदस्ती वापस अपने बेस पर ले आया। तभी उए को याद आया कि वहां मौजूद एक हथियार का इस्तेमाल प्रोटोटाइप इंजन के रूप में किया जा सकता है। हालांकि यह योजना खतरनाक थी, लेकिन कंग इसे आजमाने के लिए तैयार था। कंग की यह हिम्मत देखकर एस्ट्रोनॉट जू ने टीम को बताया कि यह काम संभव है, लेकिन सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना अनिवार्य होगा। मुश्किल था, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर से चलता था। चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होने के बावजूद अगर यूई उसे लगातार ड्राइव करता भी, तब भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। सबका मानना था कि यह असंभव है, लेकिन सूरज ढलते ही यूई ने उल्टी दिशा में ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल वह सूरज की रोशनी से बाहर नहीं जा सकता था। चांद पर सूरज हटते ही इतनी ठंड हो जाती है कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यह देखकर जिंग समझ गई कि यूई लगातार सूरज का पीछा करेगा ताकि उसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। परंतु 28वें दिन कैंग और यूए पूरी तरह थक चुके थे। मजबूरी में दोनों ने खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके। लगातार कई दिनों तक ड्राइव करने के बाद आखिरकार वे इंजन तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचते ही कैंग ने लगातार एक बटन दबाना शुरू कर दिया। किस्मत से वह कोई उलझुलूल बटन नहीं, बल्कि इंजन चेक बटन था। उसकी इन खतरनाक हरकतों से परेशान होकर यूई ने उसे कैबिन के अंदर बंद कर दिया। इसके बाद दोनों बेस की ओर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में कैंग का कैबिन इंजन से अलग हो गया। जब तक यू को इस बात का एहसास हुआ, काफी समय बीत चुका था। यूई जानता था कि अगर वह कैंग को लेने के लिए वापस गया तो सूरज की रोशनी हाथ से निकल जाएगी। यूई ने एक पल के लिए कैंग को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसकी यह हरकत देखकर सभी हैरान थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने पूरी रफ्तार से वापस कैंग की ओर गाड़ी मोड़ ली। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार कैंग तक पहुंच गया। अब सभी कैलकुलेशन के बाद यह साफ था कि वे समय पर बेस नहीं लौट पाएंगे। जिंग ने तुरंत लूनर डॉग को ढूंढने का आदेश दिया ताकि उसकी बैटरी से यूई वापस बेस तक पहुंच सके। इधर लगातार गाड़ी चलाने की वजह से यूई और कैंग बेहद थक चुके थे। तभी सूरज ढलने की वजह से उनकी बैटरी में केवल 5 घंटे का समय बचा था। अचानक
लूना डॉग एक्टिवेट हो गया, लेकिन पावर सेविंग मोड में होने की वजह से वह उन्हें ढूंढ नहीं सकता था। बेस से 55 किलोमीटर दूर बैटरी खत्म हो जाने के कारण गाड़ी ठहर गई। मजबूर होकर यूई और कैंग को बाहर निकलना पड़ा। इस बीच एस्ट्रोनॉट जू ने लूना डॉग का नियंत्रण अपने हाथ में लिया और उसे यूई तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में बैटरी खत्म हो गई और लूना डॉग एक गहरे गड्ढे में गिर गया। यह देखकर धरती पर मौजूद सभी लोग निराश हो गए। इधर यूई और कैंग तारों को देखते हुए बातें कर रहे थे। तभी यूई एक बार फिर जिंग की यादों में खो गया। थोड़ी देर बाद जब यूई को होश आया तो उसने देखा कि कैंग किसी कांच की परछाई का पीछा करते हुए इधर उधर भाग रहा था। यह देखकर यूई को एक अद्भुत आइडिया आया। उसने कैंग की पीठ पर एक स्लेज बांधने का फैसला किया। आगे की कहानी और इसके बाद यूई की सर्फिंग प्रैक्टिस उसके बहुत काम आई। अब वे दोनों बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल गड्ढा आ गया। इसे पार करने के लिए यूई ने बड़ी चालाकी से नाइट्रोजन टैंक्स का इस्तेमाल किया। उसकी यह कामयाबी देखकर धरती पर मौजूद सभी लोग खुशी से झूम उठे। हर किसी के दिल में एक नई उम्मीद जाग गई थी। दूसरी तरफ अपनी बहादुरी और अद्भुत कामों की वजह से यूई को धरती पर कई सम्मानों से नवाजा गया। इन सम्मानों को लेने के लिए चेयरमैन खुद जाते थे। एक दिन जिंग ने चेयरमैन को बताया कि आने वाले 3 महीनों में कम्युनिकेशन लाइंस ठीक हो जाएंगी और उसके बाद वे यूई से संपर्क कर पाएंगे। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगीं, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि पीआई एस्टेरॉयड का एक बड़ा टुकड़ा अब भी खतरा बनकर उनका इंतजार कर रहा था। इधर यूई और कैंग आपस में खेल रहे थे। तभी कैंग ने गलती से कुछ तारों को छू दिया। अचानक यूई की स्क्रीन पर अजीब से सिग्नल्स दिखाई दिए, जैसे पिछली बार हुए थे। इसे देखकर यूई को लगा कि शायद धरती पर अब कोई जीवित नहीं बचा है। उसे यह भी लगा कि पहले भी शायद कैंग ने तारों के साथ छेड़खानी की होगी, तभी ऐसे सिग्नल आए थे। यह सोचकर यूई काफी उदास हो गया। उधर जिंग ने कम्युनिकेशन लाइंस को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कुछ दिनों बाद यूई ने कैंग के लिए एक महिला कंगारू का खिलौना तैयार किया, लेकिन खुद हर चीज से हार मानकर वह शिप से बाहर चला गया। अब यूई बेहद हताश हो चुका था। इस स्थिति को देखते हुए जिंग ने पूरी दुनिया को यूई की भावनाओं के बारे में बताया। उसने सभी से अपील की कि वे अपने फोन की फ्लैशलाइट्स को चांद की ओर मोड़ दें। इधर यूई जहाज से दूर अपना हेलमेट खोलने ही वाला था कि तभी उसने देखा धरती से रोशनी आ रही थी। यह देखते ही वह अपने घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद यूई बेस पर वापस लौटा। उसने कम्युनिकेशन बटन ऑन किया और वह आखिरकार अपने सभी साथियों की आवाज सुनने में सक्षम हो गया। साथियों ने उसे बताया कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग धरती पर सभी देख रहे हैं, लेकिन यूई चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। तभी सबने जिंग को उसके सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही जिंग ने हेलो कहा, यूई का चेहरा खुशी से खिल उठा। अगले कुछ दिनों तक सभी इंजीनियर्स ने यूई का स्पेसक्राफ्ट ठीक करने में मदद की, लेकिन असली खुशी तो उसे जिंग को देखकर ही होती थी। आखिरकार जब स्पेसक्राफ्ट तैयार हो गया तो एक रात यूई और जिंग को अकेले बात करने का मौका मिला। उस दौरान जिंग ने बताया कि उसने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ यूई की वजह से ज्वाइन किया था। असल में वह पहले इस विभाग में काम करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एक दिन उसकी नजर पास से गुजरते जिंग पर पड़ी। उसे देखते ही यूई को पहली नजर का प्यार हो गया। उसने तभी तय कर लिया, चांद पर जाना हो या कुछ और, अगर जिंग के साथ रहना है तो रहना है। और यही था उस साहसी यात्रा का असली अंत। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में छोटा सा काम करने को भी तैयार हो गया। उसकी यह बात सुनकर जिंग ने भी उसे बताया कि उस दिन रॉकेट में बैठते वक्त उसने उए को भागते हुए देख लिया था और अफसोस वो उस वक्त उसका इंतजार नहीं कर सकती थी। उनकी इस बातचीत के कारण किसी का भी ध्यान धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड पर नहीं गया। अगले दिन कंग और उए अपने घर वापस आने के लिए पूरी तरह तैयार थे और अपनी टीम की मदद से उन्होंने आखिरकार स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लॉन्च भी कर लिया। इसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि उए और कंग चांद पर 923 दिन बिताने के बाद आखिरकार स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे। और तभी जू ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को पीआई के उस बड़े हिस्से के बारे में बताया जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं चेयरमैन का मानना था कि सिर्फ एक ही आदमी उन्हें इस खतरे से बचा सकता है, क्योंकि उसके जहाज का इंजन अपने आप में एक हथियार था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उए ही था। यह सुनते ही जिंग ने कंट्रोल रूम में जाकर लाइव स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया,
जिसकी वजह से सभी लोग काफी हैरान थे। पर इससे पहले कि वह उए से बात करती, उसे पहले ही इस खतरे के बारे में पता चल गया था। असल में उसने हेडफोन्स के जरिए उनकी सारी बातें सुन ली थीं और अब वह जानता था कि मिसाइल्स में इंजन न होने की वजह से उसे खुद उन मिसाइल्स को एस्टेरॉयड से टकराना पड़ेगा और मिसाइल के एक्टिवेट होने से पहले उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस भी आना होगा। इस मिशन में उसके जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम थे, पर इसके बावजूद भी उए इस काम को करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अब धरती को बचाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। और साथ ही उसने जिंग को कहा कि अगर वह मर गया तो किसी और को ढूंढ ले, क्योंकि वह उसे अकेले उदास जिंदगी बिताते हुए नहीं देखना चाहता था। उए के हामी भरते ही धरती पर सभी लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में जाने के आदेश दे दिए गए। इसके बाद उए ने सबसे पहले कॉम को उसकी सीट से बांध दिया ताकि वह सही सलामत धरती पर पहुंच सके, लेकिन कंग अपने दोस्त के साथ ही रुकना चाहता था। दोनों के अलग होते ही उए का सामना कई सारे पत्थरों से हुआ और उन्हीं में से एक पत्थर से टकराने के बाद उसका स्पेसक्राफ्ट गोल गोल घूमने लग गया। इसे रोकने के लिए उए ने अपने एक कंपार्टमेंट को क्राफ्ट से अलग कर दिया, जिसके बाद मिसाइल्स तो एकदम ठीक थीं, पर अब उनका इंजन अलग हो चुका था। तभी जिंग ने उसे बताया कि पीआई का वह हिस्सा उसके करीब से होकर गुजरने वाला था और वह किसी भी हाल में उए की बलि नहीं चढ़ाना चाहती थी। पर यह बात सुनते ही उए ने उसे बताया कि उसे अभी सिर्फ धरती को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, और साथ ही उए ने अपने जहाज को एस्टेरॉयड की तरफ मोड़कर लाइव स्ट्रीम को शुरू करने को कहा। इसके बाद उसने मिसाइल्स को डिटैच करते हुए सबके अब यह स्क्रिप्ट अधिक रहस्यपूर्ण और रोचक लग रही है। साथ के लिए उनका धन्यवाद किया। साथ ही उसने सबको बताया कि वह हमेशा सोचता था कि या तो आगे वाले मरेंगे या फिर पीछे वाले, बीच में काम करना एकदम सेफ है। लेकिन आज वह धरती और उस एस्टेरॉयड के बीच में खड़ा हुआ था। इसके बाद वह जिंग का पसंदीदा गाना गाते हुए पूरी रफ्तार से एस्टेरॉयड की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर जिंग के साथ साथ सभी लोग रो रहे थे। उसके एस्टेरॉयड के पास पहुंचते ही जिंग ने मिसाइल्स का बटन दबाने की नाकामयाब कोशिश की और उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उए के साथ बिताए हुए कुछ पल ही घूम रहे थे। पर तभी उए ने उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए बटन को दबाने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वह एस्टेरॉयड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। वो छोटे छोटे टुकड़े धरती से टकराते हुए तारों की तरह लग रहे थे, जिन्हें लाखों लोगों के साथ साथ कंग भी देख सकता था। तभी भीड़ में मौजूद एक लड़के ने अपनी छोटी बहन को बताया कि आज वे लोग अपने घर सिर्फ मूनमैन की वजह से जा पाएंगे। अगले 10 सालों में सभी की मेहनत की वजह से धरती वापस सही हो चुकी थी। तभी स्पेस प्रोग्राम की नई चेयरपर्सन लस्सी ने सभी को बताया कि अब इंसान एक बार फिर से चांद पर जाने वाले हैं। उधर सिंह भी एक बार फिर चांद पर जाने के लिए तैयार था। जहां पहुंचते ही उसे उए के चांद पर बिताए हुए पल दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखते हुए उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद अपनी एक साथी के साथ धरती को देखते हुए उसने बताया कि 10 साल पहले फटे एस्टेरॉयड का मलबा आज धरती के चारों तरफ एक रिंग की तरह घूम रहा था, जो उन्हें हमेशा हमेशा मूनमैन की याद दिलाता रहेगा। अगर आपको मौका मिले तो क्या कभी पृथ्वी से बाहर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।